वो यूट्यूबर साहब। ये हमारे पास पानी खत्म हो गया। ओरिजिनल अली मेरा ये भी पाकिस्तानी है, एक भाई से पीछे है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो ये है हमारा तुर्की से पाकिस्तान का सफ़र एपिसोड 7। अगर आपने हमारा तुर्की से पाकिस्तान का सफ़र एपिसोड 1, हमारा तुर्की से पाकिस्तान का सफ़र एपिसोड 2, 3, 4, 5, 6 नहीं देखी तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आप सबको पता है हम लोग एपिसोड 6 में एक गार में थे और हम लोगों ने वो रात कैसे गुजारी आप सबको पता है। इस वीडियो में हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये आपको मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ कि इस वीडियो में वो क्या देखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, तो वो सुन लें। इस वीडियो में हम लोग जाएंगे माको के टॉप पर, जहाँ बादल है, जहाँ हम लोग अंधे हो जाते हैं, मतलब कि हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, जैसे फोग होती है इस तरह का सीन होता है। जब हमारे पास पानी ख़त्म हो जाता है और हम लोग पानी का जुगाड़ कैसे लगाते हैं, और फिर जब हमें सांस नहीं आता, हमारे रंग पीले हो जाते हैं, होंठ खुश्क हो जाते हैं, और जब कुछ लड़के पीछे रह जाते हैं, और फिर जब हम लोग रास्ता भटक जाते हैं, और फिर जब बस नहीं, और फिर क्या होता है, हम लोग बॉर्डर तक कैसे जाते हैं, अपने लक पर माँ की दुआओं से कैसे पहुँचे वहाँ तक, तो इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं। तो आप सबको पता है हम लोग गार में हैं। गार में हम लोग रात रहे। जैसे ही सुबह के 7:30 या 8 ये टाइम हुआ, हमारा डंकर आता है, हमें बोलता है चलो चलें मितवा ऊंची नीची राहों में, पहाड़ों पर आता है वो, हमें उठाता है और हमें चला लेता है। ये सुबह सुबह का टाइम है, ये क्लिप आप देखें। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसे ही हम लोग टॉप पर जाते हैं वैसे वैसे बर्फ़ आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे टॉप पर जाते हैं वैसे वैसे बर्फ़ बढ़ती जाती है और सर्दी बढ़ती जाती है, और हमारा सांस लेने का जो सिलसिला है वो भी कम होता जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो ये सबसे पहले आप ये सीन देखें, बर्फ़ वाला स्टार्टिंग वाला, और सामने माँ को आपको नज़र आ रही है जहाँ पर हम लोगों ने जाना है, सामने ऐसे। तो ये सीन देखें, बर्फ। बर्फ। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं। तो पहले क्या होता कि हमें डंकर बिठा देता, थोड़ी देर चलाता, वो बंदे गिनता, हमें बिठा देता, हमें सांस दिलवाता। लेकिन इस सफ़र पर, ये गार से निकलने के बाद हमारे डंकर ने हमें बिठाया ही नहीं। अब यार मुसलसल कभी भी नहीं चला जाता पहाड़ों पर। आप 1.5 घंटा 1 घंटा कभी भी नहीं चल सकते पहाड़ों पर। मतलब कि यार बैठना पड़ता है, 10 मिनट 5 मिनट बंदा बैठे, सांस ले, फिर चले। लेकिन इस सफ़र पर हमारे डंकर ने हमें बिठाया ही नहीं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया, अब हम लोग सुबह 7:30 या 8 बजे के चले। ये जो आप आने वाला क्लिप देख रहे हैं इसमें 10:30 या 11 का टाइम है। फिर हम लोग पाकिस्तानी और अफ़गानी इकट्ठे हुए, हम लोगों ने इत्फाक किया और हम लोगों ने डंकर को बोला कि भाई हम लोग सांस लेंगे, हम लोग बैठने वाले हैं, हमसे नहीं चला जा रहा। डंकर बोलते हैं कि थोड़ा सा रह गया चलो, थोड़ा सा रह गया चलो। अब हमें तो पता था डंकर ऐसे टर्नेलियाँ मारते हैं कि ये थोड़ा सा रह गया। हमेशा डंकर आपको यही बोलेगा कि 5 मिनट चलो आगे, थोड़ा सा रह गया आगे, 1 घंटा चलना तो आगे बॉर्डर है, ऐसे करना तो आगे बॉर्डर। अब हमें सारा पता था। हमने बोला कि यार ये झूठ बोल रहा है, कोई आगे नहीं है, यहाँ कहाँ बॉर्डर है। कम से कम भी 5-6 घंटे चलेंगे तो कोई बॉर्डर नजर आएगा। तो हुआ भी ऐसे। अब हम लोगों ने इत्फाक किया और अब हम लोग डंकर को अकड़ गए। हमने बोला कि भाई तूने मारना है मार दे, कुछ 10 मिनट तो बैठने दे। फिर हम लोग यहाँ पर इत्फाक करके इस पॉइंट पर बैठे। अली मेरा ओरिजिनल अली मेरा भाई की है।
आए करे आज मैं खुद को समझता हूँ कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं बड़ा ब्रेव हूँ, मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। मतलब कि मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं हर हालात से गुज़र सकता हूँ। लेकिन ये जो हालात थे ना, ये जो पॉइंट था, ये जो आपने अभी देखा है, यहाँ भाई मेरी भी बस हो गई थी। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब आप एक दिन चलते हैं ना, तो उस दिन चलते चलते आप चाहे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर भी चल लेना तो आप चले जाएंगे पैदल। लेकिन वो आपको नेक्स्ट डे पता चलता है, आपको जो गिल्ड और जो आपकी सोजिश, जो आपको थकावट होती है, वो नेक्स्ट डे होती है। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। गार से पहले जो हम लोग चले थे और जब हम लोगों ने गार में स्टे किया और सारी रात सोए भी नहीं, तो जो गार से पहले वाला सफ़र था और गार में स्टे करने का जो दुरानिया था, उस दुरानिये में हमें भाई गिल्ड पड़ गए थे, हमें सोजिश हो गई थी, पैरों पर सोजिश हो गई थी, टांगों पर सोजिश हो गई थी और चला नहीं जा रहा था, गिल्ड पड़ गए थे भाई। और सारी रात फिर सोए भी नहीं। और फिर ऊपर से यकीन करें, इतनी ऊंचाई से हम लोग पीछे ऐसे देखते थे ना, तो कसम अल्लाह दी भी चक्कर आते ही, बस ऐसे लगता था जैसे हम लोग नीचे गिर जाएंगे। ऐसे दुश्वार गुजार रास्ता था। और इस पॉइंट पर हसन बेचारे की भी बस हो गई थी। आपने देखा वो कैसे एक कॉर्नर पर बैठा है और वो बेचारा सबसे पीछे था। मेरी भी भाई एंड हो गया था और मैं ऐसे सर मारता था कि यार क्या कौन सी गलती कर बैठे हैं फिर से एक दफ़ा यार। फिर इस पॉइंट पर हमें अली फुल्लरवन भाई हौसला देते रहे हैं कि यार अभी थोड़ा सा रह गया, चलो इतना सफ़र कर लिया, अब ऐसे ना करो, मेरा भी दिल छोटा छोटा ना करो। ऐसे ही फिर हम लोगों ने एक दूसरे को हौसला दिया और इस पॉइंट पर हम लोगों ने तिलावत कुरान मजीद की तिलावत की। क्योंकि हमें डंकर ने बोला कि यार अब आप लोग टॉप पर जा रहे हो, वहाँ से आप लोगों ने जल्दी जल्दी चलना है, आप लोगों ने स्लो नहीं चलना, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी। आप आने वाली वीडियो में देखेंगे। उसने मैं बताया कि यार आपने जल्दी जल्दी चलना है, भागना है वहाँ पे, और आपने आगे जाकर बताता हूँ क्या करना है। फिर यहाँ पर हमने तिलावत कुरान पाक की। तिलावत कुरान पाक करने के बाद हम लोग फिर से चल दिए। अब वो पॉइंट आप देखेंगे जहाँ पर हमारे पास पानी ख़त्म हो गया। होए यार, ये हमारे पास पानी ख़त्म हो गया। तो ये जो नीचे बर्फ़ पड़ी हुई है वो हम लोगों ने उठा के इसके अंदर फेंकी है। ये पानी बनेगा तो फिर शायद थोड़ा सा पी ले। पानी ख़त्म हो चुका है। सफ़र की तरफ रमा दमा नहीं दिवस ना अभी। हाँ जी फुल्लरमान साहब। हाँ सर है। ये आपने देख लिया कि हम लोगों ने कैसे पानी का जुगाड़ लगाया। ये तो क्लिप में तो इतनी सी बर्फ़ डाली थी, लेकिन बाद में हमने अपनी पूरी बोतल भर के बर्फ़ से फिर ऐसे हम लोग उसे हिलाते थे और वो फिर पानी बनता था और हम लोग उसे पीते थे। इस क्लिप में आपने देखा कि अली फुल्लरमान बेचारे को इतनी प्यास लगी है, उसके होंठ खुश्क हुए पड़े हैं और हमारा सांस का बस ये सिलसिला है, क्योंकि भाई साहब फुल जाता है, एडा सौखा नहीं जी है। तो भावें लाइट लै जाओ मेरिया गल्लां नूं, मैं हकीकत दस रहा जे तुहानूं, ठीक है। प्यास वाला भी एंड हुआ पड़ा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वो नीचे को रास्ता जाता है। वो तो क्लिप नहीं मुझसे कवर हो सका, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि एक रास्ता ऐसा भी आता है कि सिर्फ एक लड़के के गुजरने की जगह होती है वहाँ से, और जब आप ऐसे नीचे देखते हैं तो नीचे आपको इतनी गहराई नज़र आती है कि आपको वैसे चक्कर आ जाए। तो आप दो लड़के वहाँ से नहीं गुजर सकते, एक लड़का गुजरता है। ऐसे लाइन बनाकर फिर हम लोग वहाँ से गुजरे थे। और फिर अगर वहाँ से आपका पाँव स्लिप हो जाए ना, तो वो नीचे सीधा खाई में जाते हैं। ये तो था नॉर्मल सा रास्ता। आगे वो भी रास्ता आता है कि ऐसे डर लगता था कि या अल्लाह, अगर तो थोड़ा सा कदम भी, 6 इंच का कदम भी हम लोगों ने दाएं तरफ रख दिया तो हम लोगों ने नीचे ही चले जाना है। पहले आप ये क्लिप देखें, वो बात तो फिर मैं बाद में बताता हूँ। और अभी ये यकीन करें बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन अभी तो है नवंबर का महीना, आ जाए 12-13 नवंबर है आज मेरे ख्याल से। अभी नॉर्मल है। तो अभी नॉर्मल है। तो जो लोग भाई आते हैं ना सर्दियों में, तो उनका यहाँ से पाँव स्लिप होता है तो वो नीचे जाते हैं। ये मेरी बात आप याद रखें भाई। सर्दी में आपको पता ही नहीं चलता कि नीचे पहाड़ है या खाई है या क्या चीज़ है नीचे। तो भाई ये अवॉइड करें। ये वो पॉइंट है जनाब जहाँ पर लड़के बेचारे मरते हैं, ठीक है। ये जो एपिसोड 6 और 7 है ना, ये बेसिकली वही पॉइंट है जहाँ पर लड़के अगवा होते हैं, जहाँ पर चोर आपको पकड़ते हैं, जहाँ पर आपको सेफ लग जाती है, जहाँ पर लड़के मर जाया करते थे और अभी भी मरते हैं। अभी जो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी, रियल वीडियोस, जहाँ पे बेचारा सर्दियों में उन्होंने डंकी लगाई थी,
वो यही पॉइंट था। यहाँ पर भी वो बेचारा लड़का मर गया था और ऊपर ही रह गया था, उसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली। ठीक है, यही बिल्कुल यही वो पॉइंट था, माको का टॉप, जब बर्फ़ पड़ गई थी और लड़के बेचारे मर गए थे, बहुत से खूनो खून हो गए थे, उनके जो पाँव थे उनकी आगे से उंगलियां वो अगर आपने वो वीडियो देख रही है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लेना, वो वीडियो भी, वो भी मैंने अपलोड की हुई था, वो यही पॉइंट था। तो अब मेरे जहन में वो वीडियो आ रही थी, क्या बाबा ये वो पॉइंट आ गया, मर ना जाइए किते। खैर माँ की दुआएं थी भाई साथ, सभी की माँ की दुआएं फिर साथ होती हैं। और अक्सर लड़के चाहे वो गर्मियों में आए या सर्दियों में आए, गर्मियों में जब वो आते हैं तो ये इतनी बुलंदी है कि सूरज आपके ऐसे ऊपर होता है तो आपका दिल घबरा जाता है। लड़के बेचारे बेहोश हो जाया करते थे। और अभी भी जो इस पॉइंट पर जाते हैं या जो इलीगल करते हैं, मैं तो हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मेरा भरा कभी भी डंकी ना लाया जे, मान लो मेरी गल। खैर ये वही पॉइंट, अगर आप गर्मियों में डंकी लगाते हो तो आप बेहोश हो जाते हैं, आपका दिल घबराता है। गिनती के 20 कदम आप चलें तो आपको प्यास लगती है और आपके पास पानी नहीं होता और कोई भी आपको वहां पर पानी नहीं देता। ठीक है, अगर कोई दे भी, अगर डंकर के पास पानी हो भी तो वो भी आपको 500 1000 का 5000 के एक घूंट पानी का देगा। और फिर आप 20 कदम चलेंगे, फिर आपको प्यास लगे, फिर आप नीचे गिर जाएंगे, फिर आप चल नहीं सकते, फिर आप वहीं पर रह जाएंगे। अक्सर आप अभी भी आप गूगल सर्च करें ना तो वहाँ पर हड्डियाँ पड़ी हुई होती हैं, वहाँ पर लाशें पड़ी हुई होती हैं, खोपड़ी आपको नज़र आएगी, आप गूगल सर्च करेंगे तो वो यही पॉइंट होता है जहाँ पर लड़के गिर जाते हैं घबरा कर। क्योंकि ऐसा रास्ता आता है जहाँ पर आप ऐसे सीधा जा रहे हैं ना तो आपका कदम 6 इंच भी अगर दाएं तरफ रखा गया तो वो खाई है, फिर नीचे गहराई है नीचे, तो घबरा जाते थे। ऐसे उन्होंने चलना, ऐसे 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 चलना, तो उनका कदम गलत रखा जाना, फिर वो गहराई में गिर जाते, फिर वो बेचारे कभी भी वापस नहीं आते। और अगर वो सर्दी में डंकी लगाते, अभी भी अगर सर्दी में डंकी लगाएं फुल सर्दी में, तो इतनी बर्फ़ होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि हम लोग जा रहे हैं, आगे गड़ा आने वाला है या आगे गहराई आने वाली है या आगे रास्ता होगा भी या नहीं। फिर आप अपने अल्लाह तवक्कली कदम रखते हैं और फिर कई बेचारे मर जाते हैं कि पहुंच जाते हैं। तो ये वही पॉइंट है। और फिर आसमान की बुलंदी इतनी है कि ये क्लिप देखें, वो चांद तारे वाली पहाड़ी है बादलों के अंदर, हम बादल ये क्रॉस कर रहे हैं, कल की ये क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, ये अभी तक नहीं ख़त्म हुई। ठीक है, वो बादलों के अंदर में से हम गुजरे, यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है, सांस मतलब कि वो पता नहीं क्या होता है बंदे को ना, बंदे का दम घुटता है। तो बस यार हम लोग बस ये क्रॉस कर लें, फिर आपको मैं बता दूंगा जब इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, फिर सारी डिटेल में आपको बता दूंगा क्या हुआ था क्या। अभी तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने सफ़र पर रवां दवाएं, तो फिर कुछ लड़के बेचारे पीछे रह जाते हैं। हम उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करनी है। पहले आप ये क्लिप देखें और माको की बुलंदी देखें और बादल देखें, कैसे बादलों ने घेरा हुआ है पहाड़ी को अपने इर्द गिर्द, और हम लोग वहाँ से गुजरे हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप ये क्लिप देखें जब लड़के बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो जी देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो, वो नीचे ज़रा हो गया, ये भी पाकिस्तानी है, एक भाई इससे पीछे है, वो बहुत दूर है ब्लैक कोट में, आपको नज़र आ रहा है शायद, ये रेड में, वो पीछे ब्लैक में नज़र आ रहा है। ये चांद तारे वाले कल के भाई इसको क्रॉस करने लगे हैं, मगर नहीं, ये नहीं होने वाले। दूसरी तरफ से चले हैं, ऐसे घूमते 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 इधर आ रहे हैं, बहुत दूर है भाई। अली फुलरमान भाई उसे खींच कर लाता आ गए, फिर मैं वहाँ इतनी दूर से आवाज़ लगाता कि चलो भी आ भी जाओ फुलरमान साहब। वहाँ तो फिर पंजाबी बोलनी थी, यहाँ तो उर्दू बोलनी पड़ती। खैर मैं उन्हें बोलता कि यार आ भी जाओ, आवाज़ें दे कर मैं उन्हें अपने साथ मिलाता, फिर भागता, फिर हसन को देखता, फिर क्योंकि अब मैं ही था, मुझे पता था अली, हालांकि अब या मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, लेकिन हमने मिलकर बड़ा एक दूसरे का साथ दिया। ये देखें जब मैं अली फुलरमान भाई को आवाज़ें देता, बुलाता, अपने साथ मिलाता, ये देखें। वो यूट्यूबर साहब फुल क्लास हो रही है पाजी, वीडियो बना के, कभी पीछे भाई आ रहा हूँ, भाइयों को दिखाना भी तो है, भाइयों को दिखाना नहीं।
अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर। देख लियो ना जल्दी आओ गाँव भी कितने निकल के रफू भाई मेहनत है, मेहनत कर रहे हैं। ये देख लें जनाब क्लिप और बर्फ़बारी आप देख लें यहाँ पे। अच्छा हमारे वो शूज़ भी नहीं थे कि जो स्नो के ऊपर हम चले और हमें परवाह ना हो। हमारे वो ही नॉर्मल शूज़ थे। हम लोग बर्फ़ के ऊपर चलते तो हमें पता चल रहा था कि हम बर्फ़ के ऊपर चल रहे हैं। हमारे पाँव ठंडे हुए हुए, मैं आपको क्या बताऊँ कि और आसमान की बुलंदी। अब इससे आगे मैंने क्लिप कोई नहीं बनाया, मैं आपको खुद बताता हूँ कि हम लोग जब उसके टॉप पर गए फिर हम कैसे रास्ता भटक गए, ये सुन लो। क्योंकि अब अली फुल्लरमान भाई पीछे रह रहा था और वीडियोस बना रहा था, इसलिए कि यार मेरे दोस्त ने यूट्यूब पर अपलोड करनी है तो मैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप्स बनाऊं, ये है दोस्ती। फिर मैंने अली फुल्लरमान भाई से मोबाइल पकड़ अपने बैग में डाल लिया। मैंने बोला कि भाई वीडियो के चक्कर में तो पीछे रह जाता है, अगर पीछे ही रह गया तो फिर, क्योंकि डंकर अफगानी भी बड़े आगे निकल गए थे, डंकर भी आगे निकल रहा था, तो मेरी कोशिश यही थी कि यार हम लोग भी मिनटा मारे और आगे निकले। वो जो पीछे दो रह गए थे, अब हम लोग क्या कर सकते थे। फिर हम लोगों ने ये किया कि यार कोई पॉइंट आएगा, हम लोग वहाँ पर बैठेंगे, आखिर कितना हम लोग चलेंगे, फिर हम वहाँ जाकर डंकर की मिन्नत करेंगे और उन्हें अपने साथ लाएंगे। फिर ऐसा ही हुआ, मैंने मोबाइल पकड़ कर पॉकेट में डाल लिया और हम लोग जब माको के टॉप पर गए, वहाँ पर बादल थे, बंदे को बंदा नहीं नज़र आता था, जैसे फोग नहीं होती या जो धुंध होती है, जैसे इस तरह का सीन था वहाँ पर। फिर हम लोग उस माको का सफ़र करने से पहले हम लोग वहाँ पर बैठे, जो पीछे दो लड़के रह गए थे पाकिस्तानी, उन्हें हम लोगों ने अपने साथ मिलाया, ऐसे हाथ में हाथ डाला, एक चेन बनाई, सबसे आगे डंकर, उसके पीछे अफगानी, फिर पाकिस्तानी, फिर अफगानी, फिर पाकिस्तानी, मतलब ऐसे हम लोगों ने चेन बनाई। उन्होंने बोला कि भाई हाथ नहीं छोड़ना किसी ने किसी बंदे का भी, अगर कोई बंदा रह गया सो रह गया। चीज़ नज़र जैसे फोग होती है, मतलब कि बस थोड़ा सा ही नज़र आता था, बादल थे, कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आती थी और ऑक्सीजन की कमी इतनी कि हम लोग रंग पीले हो गए थे। फिर डंकर हमें बोलता है कि भागो, उसने हमें बोला कि भाई हाथ नहीं छोड़ना किसी बंदे ने किसी का। हम लोगों ने तो भाई ऐसे हाथ पकड़ लिए, किसी बंदे ने, हम लोगों ने आपस में हाथ नहीं छोड़ा और हम लोग ऐसे भागते ही जा रहे हैं। हमें नहीं पता डंकर कैसे कैसे घुमा के नीचे ऊपर कैसे लेके जा रहा है, तो वो खुद ही जनाब, हमने तकरीबन, वो हमारा सफ़र था 15 से 20 मिनट का और बहुत ही मुश्किल। यकीन करें हमें सांस नहीं आ रहा था, ऐसे हमारा दिल घबरा रहा था, हमारे रंग पीले हो गए, सर्दी इतनी, बस ये आप बुलंदी आपने देख ली ना कैसे बादलों में माको थी और इसी बादलों में से हम लोग गुजरे हैं, तो फिर आप खुद देख लें कि बादलों में से गुजरना कैसा होता है। जैसे हम लोगों ने वो बादल क्रॉस किए हैं, क्रॉस करने के बाद हम लोग फिर, अब हम लोग ऊपर आए, अब हम लोगों ने नीचे जाना था। नीचे हम लोगों ने ज़्यादा नहीं जाना था, बस थोड़ा ही हम लोग नीचे गए हैं। अब यहाँ पर डंकर ने हमें बोल दिया कि अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, अब आप लोगों ने खुद ही आगे जाना है, मैं आपको रास्ता समझा देता हूँ। अब हम लोग बड़े परेशान हुए कि यार ये तो वापस जा रहा है, तो हम लोग कैसे जाएंगे। उसने बोला कि टेंशन नहीं लो, मैं रास्ता समझाता हूँ, आप उसी रास्ते पे चले जाना, ना आपने दाएं जाना ना बाएं जाना, यहाँ से सीधा जाओ आगे जंगल। वो बोल रहा था, उसने बोला कि आगे 10-12 दरख्त आएंगे, उस चीज़ को वो जंगल बोल रहा था। उसने बोला वो जब आगे उसी की सीध पे फिर आपने चले जाना है। मतलब कि उसने हमें 3 दफ़ा रास्ता समझाया और क्लियर समझाया कि आपने यहाँ से गुजरना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और वो हमें ये कहकर खुद वो वापस चला गया। अब हम लोगों को कोई पता नहीं है वो क्या बोल के गया है, क्योंकि वो फारसी में बोल के अगर जो अफगानी होते हैं उन्हें ईरानी भी आती है, फारसी भी आती है, तो उन्होंने सारा रास्ता समझा था। अब हम लोग उन्हीं के आसरे पर थे और उन्हीं के पीछे पीछे जा रहे थे जहाँ जहाँ वो जा रहे थे। अब वो आपस में लड़ पड़े, नहीं उसने ऐसे बोला था, डंकर ने ऐसे बोला था, अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं उसने ऐसे बोला था। अब हम लोग उनके आसरे पर थे। खैर हम लोग रास्ता भटक गए, हम लोग सीधा जाने के बजाय ना थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होकर ऐसे चल दिए। हम लोग थोड़ा सा नीचे गए, थोड़ा नहीं काफ़ी हम लोग नीचे गए, और नीचे जब हम लोग के सामने ना एक छोटी सी बिल्डिंग और 4 दीवारी हुई थी, उसमें 5-6 कमरे थे। वो थी जेल, और जेल किसकी थी? तुर्किश लोगों की। और वो वहाँ पर वो बंदे कैद करते थे जो डंकी लगाने वाले होते थे, और मोस्टली वो पकड़ कर फिर वो वहाँ पर उन्हें सेव कर दिया करते थे। अब वो कोई नहीं करते, ठीक है। अब उन्होंने बोला अब हमारी तरफ से मरते हैं तो मरे। हम लोग तो मना कर करके इन्हें सेव कर करके इन्हें कैंप में रख के इतनी आज़ादी दी थी, ये तो अब धड़ा आ रहे हैं, और ऊपर से कोरोना। और जैसे वो ईरान से गुजरते हैं और ईरान से गुजरते वक्त तो वो कोरोना अपने साथ लेकर आते हैं और फिर हमें भी कोरोना का शिकार करते हैं। अब वो कोई चैन चक्कर नहीं है। अल्लाह दी कसम पिछले साल बंदे मर गए ही ऐसे पॉइंट देते जिथों असी हुण गुजर के नीचे आए हैं। सामने खैर जेल। अब उसने हमें बताया था कि जेल की तरफ नहीं जाना,
अगर आप जेल की तरफ गए तो वो दोबारा आपको पकड़कर उसी टॉप पर फेंक देंगे, या फिर आपको पकड़कर ईरानियों के हवाले कर देंगे, तो वो फिर आपको बहुत मारेंगे, आपकी हड्डियां पसलियां तोड़ देंगे। जेल की तरफ नहीं जाना, डंकर ने हमें यह समझाया था। अब जैसे हम लोगों ने जेल देखी, हमें पता चल गया कि हम लोग रास्ता भटक गए। फिर खैर ऐसे ही हम लोग देखते 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 अल्लाह ने सबब लगाना था, माँ की दुआएं थी, और बस अल्लाह फिर मदद भी करता है। हम लोगों ने तिलावत की थी, दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, अल्लाह से मदद मांग रहे थे, अल्लाह ने फिर हमारी मदद की। हम खैर अपने ट्रैक पर आ गए जहाँ हम लोगों ने जाना था, और हमें जंगल नज़र आया। हमने अल्लाह का शुक्र किया कि यार यही वो बता रहा था कि इस तरह का जंगल है। वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, थोड़ा सा नीचे देखा एक और जंगल जो उसने बताया था, फिर हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ से जाने के बाद हम लोग जब नीचे उतरने लगे तो फिर उस डंकर ने जो नंबर दिया था ना कि इस नंबर पर रब्ता करना है आपने जब आप वो दूसरे जंगल पर चले जाओगे, तो उस नंबर पर रब्ता किया। अफगानियों के पास सभी के पास सिम थी, हमारे पास कोई नहीं थी, किसी भी पाकिस्तानी के पास सिम नहीं थी। तो उसने अफगानी ने कांटेक्ट किया कि हम लोग दूसरे जंगल पर आ गए हैं। उसने बोला कि आप सामने देखो, आपको एक दीवार नज़र आ रही है। हमें दीवार वाकई में नज़र आ रही थी। उसने बोला कि जो खंबा लगा हुआ है दीवार के पास, आपने उस खंबे के पास आना है, उस पोल के पास आना है आप लोगों ने। और उसने बोला कि अगर आपके पास कोई मोबाइल्स पैसे हैं तो वो छुपा लो, आपने ऐसा करना है कि भागना है, और भागते ही आप लोगों ने वो दीवार फिलांगनी है। और अब हमें वो बंदे ने हमारे साथ बोला था झूठ। अब आगे क्या हुआ था, अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब वो जो दीवार थी वो था बॉर्डर, और हम लोगों ने वो कैसे क्रॉस करना था, फिर हम लोगों वहाँ से कैसे बचे। हमें फौज ने पकड़ा, हमारे मुंह में उन्होंने गन्ने डाल दी, गन्स अपनी वहाँ पर फायर किए, और हमें तो ये था वो हमें जलाने लगे। खैर ये बातें आगे नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ तक इतनी बहुत है, ये बहुत मुश्किल रास्ता था ये जो हम लोगों ने क्रॉस किया है। मेरा दिल था कि मैं आपको इसी एपिसोड में ये भी बताऊं, लेकिन ये बात बहुत लंबी है, ये एपिसोड 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इतना भाई मैं भी, इतनी मेरी भी कैपेसिटी नहीं है, मैं भी नहीं बोल सकता, और वैसे भी मुनासिब नहीं है। चैनल के भी कुछ रूल्स होते हैं भाई मेरे, आहो सब क्या करो। अच्छा, तो ये थी माको हम लोगों ने जो क्रॉस की है, ठीक है। तो भाई बस मैं थक गया आज, ठीक है। यह सारा सफ़र था मेरा एपिसोड 7। अब आएगी एपिसोड 8, तो उसमें हमें जब फ़ौज पकड़ती है भाई हम लोग कैसे फ़ौज से बचे, उन्हें क्या बहाने लगाए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो आपने मिस नहीं करनी, वो आपने एंड तक देखनी है। तो इसकी ख़ास तौर पे हम लोगों ने तैयारी की थी कि जब हमें फ़ौज ने पकड़ना है तो हमने फ़ौज को क्या जवाबात देने हैं। फिर हम लोगों ने बॉर्डर कैसे क्रॉस किया, फिर ईरान की फ़ौज से हम लोग कैसे बचे। बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये खैर अब अगले एपिसोड में बताऊँगा, फिर मैं आपको यहाँ पे हिंट दे दूँगा। अब नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें, इंशाल्लाह एपिसोड 8 जल्द आ जाएगी। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें। मुझे यार आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, यकीन करो मुझे बड़ा दुख होता है। जाओ यार, इतने बंदे देखते हो, इतने लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, यार मुझे इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट करो जैसे आप यूट्यूब पर सपोर्ट करते हो। और मुझे ये भी बताना है कि इस पूरी वीडियो में आपको सबसे डेंजरस पार्ट कौन सा लगा है और सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा है वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एपिसोड 8 इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ब्रो। सी यू, अल्लाह हाफिज़। ये बहुत खौफनाक सफ़र था, बादल ऐसे हाथ लगाए, सूरज नज़र नहीं आ रहा था, अंधे हो गए थे हम लोग, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, पानी ख़त्म हो गया था, ऑक्सीजन की कमी थी। यही मुश्किलात होती हैं भाई, इससे बढ़कर क्या मुश्किलात हो सकती हैं। ये मौत के करीब नहीं से और क्या है। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि भाई डंकी कभी नहीं लानी, जो मर्ज़ी हो जाए। मेरा सफ़र वेख लो, मेरे तो कुछ सीख लो। तो बस सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, AG व्लॉग्स बाय अली विरक, इसे सब्सक्राइब करो।